एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, हमास और इसराइल की जंग के बीच अब आतंकी समूह बोको हराम ने भी खौफ फैलाना शुरू कर दिया है। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में इस आतंकी समूह ने 40 लोगों की हत्या कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 लोगों को खत्म करने के लिए बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया, वही अन्य लोगों को गोली मारकर निशाना बनाया। नाइजीरिया में बोको हराम से जुड़ा कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी वो वहां का लोगों को अपना निशाना बनाते आ रहा है। बोको हराम कभी अचानक 300 स्कूलों बच्चे का अपहरण कर लेता है, तो कभी सरेआम किसी को भी पकड़कर सिर धड़ से अलग कर देता है। अब एक बार फिर एक खूंखार आतंकी संगठन चर्चा में है। आइए जानिए कब और कैसा बना ये संगठन और क्या है इसका मकसद। बोको हराम की शुरुआत साल 2002 में मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने की। 2009 में इसकी कमान अबू बकर सुकाऊ को मिली और आतंकी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। साल 2016 में इस संगठन ने इस्लामिक स्टेट से हाथ मिला लिया और आतंक का दायरा बढ़ाया। बोको हराम अब तक हजारों लोगों की नृशंस हत्या कर चुका है। कहा जाता है कि अबू बकर सुकाऊ आईएसआईएस का सरगना अल बगदादी से भी 2 कदम आगे रहा है। बगदादी की तरह ही इसका सपना नाइजीरिया और उसके आसपास का देशों को इस्लामिक स्टेट बनाने का था। अमेरिका ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी के लिस्ट में डाला और उसे खत्म करने के लिए $7 मिलियन का इनाम भी रखा था। वो कहता था उसे कत्ल करना में इतना आनंद आता है कि जितना मुर्गी हलाल करने में। हालांकि 2021 में उसकी मौत का खबर भी आई। क्या है मकसद? वर्तमान में बोको हराम नाइजीरिया के अलावा नाइजर, चाड और उत्तरी कैमरून में भी सक्रिय है। बोको हराम हमेशा से ही दुनिया में शरिया कानून लागू करने के बात कह चुका है। नाइजीरिया में इसकी शुरुआत ही शरिया कानून को लागू करने वाली सरकार बनाने का उद्देश्य से की गई थी। नाइजीरिया में बोको हराम का खौफ कुछ ऐसा है कि यहाँ लोग इसके बारे में गवाही देने से भी डरता है। बोको हराम ने न सिर्फ यहाँ के लोगों को अपना निशाना बनाया बल्कि सुरक्षा बलों पर भी जानलेवा हमला किया, लोगों का अपहरण किया, सेना ठिकाने को निशाना बनाया और बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इस संगठन के संस्थापक मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने जो मस्जिद का निर्माण कराया है और जिहादी भर्ती का केंद्र बन गया है। ये संगठन बच्चे को मानव बोम बनाकर हमला कराता था। 2015 में इसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताते हुए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की सूची में शामिल किया गया। बोको हराम संयुक्त राष्ट्र संघों की अबुजा स्थित कार्यालय और पुलिस मुख्यालय पर भी सुसाइड बॉम्बिंग की घटना को अंजाम दे चुका है। 6 माह में 1100 हत्याएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2020 से जून 2020 तक मात्र 6 माह में इस संगठन ने 1100 लोगों की हत्या करके उनकी मौत का नींद सुला दिया। खास बात है कि हर साल बोको हराम हजारों लोगों को मौत का नींद सुलाता है, लेकिन नाइजीरिया की सेना दावा करती है उसने बोको हराम को लगभग खत्म कर दिया है। लेकिन एक के बाद एक होती घटनाएं साबित करता है कि यहाँ की सरकार और सेना का दावे में कितना दम है। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी।